आखिर क्यों डॉक्टर बीपी त्यागी ने राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से इस्तीफा दिया? इसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जी तो साहब, आपने राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से इस्तीफा दे दिया है। 2 जिम्मेदारी आपके पास में थी। क्या वजह रही? इस वक्त चर्चाओं का विषय पूरे शहर में बना हुआ है कि क्यों डॉक्टर बीपी त्यागी ने राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से इस्तीफा दिया। देखिए हमें करीब इस दल को ज्वाइन किए 5 महीने हुए हैं और 5 महीने के अंदर जो हॉस्पिटल का वर्क था मेरा, वो काफ़ी सफ़र किया है। और जो हमारे जितने भी पुराने मरीज़ हैं, जो जानने वाले हैं, उन सब ने मुझे फ़ीडबैक दिया कि आप इतना अच्छा काम सोसाइटी में कर रहे हैं और जो आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, वो ही भगवान की सेवा है। आप ये जो राजनीतिक वाली बात है, इसमें ना पड़ के आप इस तरफ अगर ध्यान देंगे, तो आप सारे गाज़ियाबाद और आस-पास के लोगों के लिए पूजनीय हैं। कोई भी राजनीतिक दल आपको इतना सम्मान नहीं दे पाएगा, जितना हम देंगे। तो इन सब जो फ़ीडबैक मेरे पास आ रही थी पिछले 5 महीने में वो सब देख के और जो पार्टी में कुछ ऐसे मेंबर थे जो अपने कायदे कानून हैं पार्टी के उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। तो अननेसेसरी एक इतने बड़े पद पे रहकर एंग्ज़ायटी तो होती है कि हमारे जो अंडर में काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ अनुशासनहीनता करेंगे तो उससे हमारी छवि खराब होगी। तो इस छवि को बनाने में हमें करीब 30 साल लगे हैं। तो हम अपनी छवि खराब ना करें और अपने अस्पताल को जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, ये इसको अच्छी पॉज़िटिव वे में चलाता रहूँ। मैं जो अपने मरीज़ हैं, उनकी सेवा करता रहूँ, उनके ऑपरेशंस करता रहूँ, जो फ्री मेडिकल कैंप है, वो करता रहूँ। वो क्योंकि मैं इतना टाइम किसी भी को भी देने में असमर्थ था, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया। यानी डॉक्टर बीपी त्यागी ने पार्टी के साथ में राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया, ये कहा जाए। जी। वो क्योंकि वो देखिए जब फीडबैक मिली पिछले 5 महीने की जो फीडबैक मेरे पास है वो हर प्लेटफ़ॉर्म से हैं और पर्सनली भी कुछ लोग मुझसे मिलने आए। इवन हमारे जो ब्रदर हैं वो आए मिलने, वो कम से कम 3 बार मिलने आए और वो हमसे वो करीब 8-10 साल बड़े हैं और मैं उनको फ़ादर की तरह मानता हूँ। तो अगर वो इससे खुश नहीं हैं, हमारे ब्रदर खुश नहीं हैं, तो मुझे लगा कि वो हमारे फादरली हैं, फिर भी अगर मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे खुद ये अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर दूसरा जो हम समाज के लिए काम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, अपने समाज के लिए मेडिकल फ़ील्ड में, तो हम अपने आप करेंगे, अपने समाज के लिए भी करेंगे, अन्य समाज के लिए करेंगे, जो पुअर तबका है, उसके लिए भी करेंगे। जो हमारे काम हैं, वो बरकरार रहेंगे, समाज से हम जुड़े रहेंगे, अपनी जो भी हमारी एक्टिविटी थी, जो भी सेवा भाव की एक्टिविटी थी, वो चलती रहेंगी, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। पर हमने ये सोचा कि हम पॉलिटिक्स में जितना समय वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अपनी इस कुर्सी पे बैठ के अपने काम पे ध्यान दें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और आगे के लिए ये जो हमारा पोस्ट है एक्चुअल में अपने आप एक एक सम्मानजनक पोस्ट है। अब हमारी उम्र 62 साल की हो गई है, तो ऐसे टाइम पे इस तरह के जो भी मैं फीडबैक देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने निश्चय लिया कि हम अपनी पार्टी को छोड़कर और उनसे जो सामाजिक रिश्ते हैं वो हम बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे हमारे सामाजिक रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। हमारी बोलचाल रहेगी, बातचीत होगी, फंक्शंस में मिलेंगे, पर हम पार्टी से दरकिनार करेंगे। इस्तीफा देने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी से या बाद में इस्तीफा देने के बाद में कोई बातचीत हुई है, या पार्टी के किसी अन्य पदाधिकारी से आपकी भी बात हुई है? नहीं, उनके फ़ोन आए थे तो उनको इसी जवाब को हमने दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि मैं आपको इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ। वो आपकी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक होगा कि मैं इतना बड़ा पद लेके यहाँ बैठा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा हूँ। इसलिए उनको सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन हमने कर दी है।
तो सब अब आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पूरे शहर में चर्चा चल रही है, बता भी दिया आपने कि क्यों आपने इस्तीफा दिया। अब जाहिर सी बात है कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं आपको अपनी ओर खींचने की ओर प्रयास करेंगे। तो ऐसा कोई ऑफर अब तक आपके पास में पहुंचा है, और अगर पहुंचता है, आता है, कोई पार्टी ऑफर देती है, तो क्या डॉक्टर बीपी त्यागी उस तरफ रुख करेंगे? नहीं, अब जो हमारी एक एनजीओ है अवेकनिंग इंडिया, हम उसके थ्रू सारा काम करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे, मानव सेवा का काम करेंगे। जो भी ऐसे मुद्दे हैं शहर में, जो कोई अपोजिशन पार्टी नहीं उठाती है, उस मुद्दे को अपने चैनल के ज़रिए उठाएँगे। और हमारी जो एनजीओ है वो इस फ़ील्ड में अब बहुत सारा काम करने वाली है, और वो अच्छे ही काम होंगे सब, और उससे एप्रिसिएशन ही मिलेगा और हमारे समाज का उद्धार भी होगा। त्यागी समाज में काफ़ी आपका वर्चस्व है, काफ़ी लोग हैं जो आपकी बात मानते हैं। चुनाव में या अगर कोई समर्थन माँगता है, पार्टी समर्थन माँगती है, तो क्या डॉक्टर त्यागी समर्थन करेंगे, और करेंगे तो किसको करेंगे? नहीं देखिए, अब क्योंकि अभी मैंने अपनी पार्टी से त्यागपत्र दिया है, तो अब जो भी हमारे समाज के जितने भी हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, हम ये चाहेंगे कि वो अपनी इच्छा से सोच समझ के मतदान ज़रूर करें, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को करें जो हमारे एरिया का डेवलपमेंट करे, हमारे गाज़ियाबाद को आगे बढ़ाए, और हमारे गाज़ियाबाद को इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली नंबर 1 बनाए। तो ये डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से त्यागपत्र क्यों दिया। समय ना होने के चलते डॉक्टर त्यागी ने त्यागपत्र दिया, और कुछ सामाजिक लोगों से, कुछ अपने लोगों से डॉक्टर बीपी त्यागी को फीडबैक मिल रहे थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब को सलाह दी कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए। डॉक्टर त्यागी ने पार्टी से ही नहीं बल्कि राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया है, साफ तौर पर कहना है। लेकिन आने वाले समय में लगातार निरंतर जो सामाजिक कार्य हैं वो डॉक्टर त्यागी के माध्यम से चलते रहेंगे।